नया सेगमेंट है बिल्कुल ही। पहले हमने करा पार्टनरशिप, फिर कंपनी अकाउंट्स, और लास्ट सेगमेंट है क्लास 12th के सिलेबस का एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पूरी की पूरी बुक का नाम क्या है? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्लास 12th के सिलेबस का। आगे जाके कॉलेज में एक सेगमेंट होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसमें इसकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन यूज होगी। सीनियर लेवल पे हम कुछ भी कर रहे हैं तो कंपनीज कंपनीज की स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना वो टॉप मोस्ट काम होगा। बनाना बुक कीपिंग जूनियर स्टाफ करता है। एनालिसिस, समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन वो सब सीनियर स्टाफ करता है। तो एनालिसिस तो बिल्कुल ही दिमाग वाला काम है। बट कोई भी चीज आप एनालाइज तब कर सकते हो अगर आपको वो बहुत अच्छे से बनानी आती हो। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनालिसिस एनालाइज कर रहे हैं कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से एनालाइज करेंगे तो एनालाइज करने से पहले हमें ढंग से ये तो समझ आना चाहिए कि कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती कैसे हैं। हमने जो 11th में सीखा था वो सीखा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, फिर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप की बहुत ज्यादा सिमिलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, उसमें सारे रूल्स सेम होते हैं, बस पार्टनरशिप में कुछ एडिशनल चीजें हो जाती हैं। अदरवाइज रिकॉर्डिंग सेम तरीके से होती है, सब कुछ सेम तरीके से होता है। बैलेंस शीट भी सेम फॉर्मेट होता है, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट कहते हैं उसे। लायबिलिटीज लेफ्ट हैंड साइड, एसेट्स राइट हैंड साइड। सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप। अब हम बात कर रहे हैं कंपनीज की। कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनती हैं वो बहुत जरूरी है समझना। वो आपको एनालिसिस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। बोर्ड्स में ध्यान से देखना, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्लास 12th के बोर्ड्स में आता है 20 मार्क्स का। पूरी की पूरी बुक कितने मार्क्स की है? 20 मार्क्स की। क्या क्या सब डिविजन है इसके, ध्यान से देखना। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम क्या क्या सीखेंगे? 1, 2, 3, 4, 5 डिविजन्स हैं। 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है बुक। सबसे पहले हम सीखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती कैसे हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज। कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट ही बिल्कुल अलग होता है। कंपनीज एक्ट में प्रिस्क्राइब्ड है, आएंगे अभी हम। पहले चैप्टर में हम सीखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज का फॉर्मेट क्या है। सेकंड सेकंड सेगमेंट, सेकंड चैप्टर ऑफ दिस बुक है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। छोटा सा थ्योरी चैप्टर है, उसमें मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, डिफरेंट टूल्स के नाम है। कोई टूल एक्सप्लेन नहीं करा गया कि कैसे एनालाइज करेंगे, थ्योरेटिकल चैप्टर। थर्ड चैप्टर से एनालिसिस स्टार्ट होता है। थर्ड चैप्टर में टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसमें क्या क्या सीखेंगे हम? एक सीखेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, कैसे बनती हैं। एक सीखेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, कैसे बनती हैं। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स और कॉमन साइज स्टेटमेंट्स दो टूल्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के। फोर्थ चैप्टर क्या है? फोर्थ चैप्टर है रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस भी टूल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है।
और लास्ट टूल हम क्या सीखेंगे? कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है, कैसे बनती है? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोर्ड्स में 20 मार्क्स का है। ये 5 चैप्टर्स में डिवाइडेड है पूरी की पूरी बुक। अब क्या होता है कि प्रैक्टिकल एग्जाम हमारा जो होता है, एक्चुअल एग्जाम होता है 80 मार्क्स का बोर्ड पेपर, बट 20 मार्क्स का क्या होते हैं? प्रोजेक्ट, वाइवा और एक प्रैक्टिकल एग्जाम। 80 मार्क्स का तो आपका एक रिटन एग्जाम हो गया, बोर्ड एग्जाम। 20 मार्क्स का होता है आपका 4 मार्क्स का प्रोजेक्ट, 4 मार्क्स का वाइवा और 12 मार्क्स का एक रिटन प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। वो जो रिटन प्रैक्टिकल एग्जाम होता है वो भी रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो स्टेटमेंट पे ही बेस्ड होता है। तो बोर्ड्स में 80 में से 20 मार्क्स एनालिसिस है, प्लस 12 मार्क्स जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा उसमें भी क्या आएगा? रेशियोज और कैश फ्लो। तो बेटा अब एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वेटेज कितनी हो गई? 32 मार्क्स। 32 मार्क्स बहुत होते हैं, 20 के कंपैरिजन में तो बहुत ही होते हैं। तो प्लीज इसको 20 मार्क्स के हिसाब से मत करना, 32 मार्क्स के हिसाब से करना। पहली बात तो मार्क्स एक बात की बात है। अब मार्क्स की अगर बात करें तो 20 में से 20 में से जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो फिक्स्ड है कि 8 मार्क्स का आएगा। बाकी 12 मार्क्स इन चारों में डिवाइडेड है, बाकी 12 मार्क्स इन चारों चैप्टर्स में डिवाइडेड है। तो उसमें क्या होता है? रेशियो, रेशियो जो होता है 4 to 6 मार्क्स का रेशियोज आता है, 4 to 6 मार्क्स का रेशियोज आता है। कंपेरेटिव एंड कॉमन साइज 3 to 4 मार्क्स का आता है। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 0 to 3 मार्क्स का आता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज फॉर्मेट 0 to 3 मार्क्स का आता है। तो अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो फर्स्ट चैप्टर तो हो सकता है एक भी क्वेश्चन ना आए, हो सकता है 3 मार्क्स आ जाए मैक्सिमम। सेकंड चैप्टर हो सकता है एक भी क्वेश्चन ना आए, हो सकता है 3 मार्क्स का आ जाए मैक्सिमम। थर्ड चैप्टर 3 to 4 मार्क्स में आ जाता है। रेशियो एनालिसिस 4 to 6 मार्क्स में आ जाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट 8 मार्क्स फिक्स्ड है, आएगा ही आएगा। बट हम पढ़ क्या रहे, तो इस हिसाब से तो कैश फ्लो स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट हुआ, फिर रेशियो एनालिसिस, फिर कंपैरेटिव कॉमन साइज। पहले दो छोड़ भी देंगे तो इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हो सकता है उसमें से कोई क्वेश्चन ही ना आए। हाँ बेटा छोड़ दो, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बट कर क्या रहे हैं हम कर रहे हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हम पढ़ रहे हैं टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालाइज कैसे करी जाएंगी। कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही बिल्कुल अलग हैं। कंपनीज एक्ट 2013 में उसका फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड है। जब तक आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फॉर्मेट ही ढंग से नहीं आता होगा, आप उसका क्या एनालिसिस करोगे? आप उसको जिंदगी में कभी यूज ही नहीं कर पाओगे जो भी सीखा होगा ना, जब तक आपको फॉर्मेट ढंग से ना आता हो। तो पहला चैप्टर चाहे 0 मार्क्स का हो या 3 मार्क्स का हो, इसकी इंपॉर्टेंस 20 से भी कहीं ज्यादा है। जब तक आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फॉर्मेट नहीं आता, आपको आगे नहीं जाना चाहिए। बहुत बेसिक सी चीज है, फॉर्मेट में आइटम्स ही हैं, बट इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अंडरस्टैंड करेंगे कि उसमें क्या हेड्स हैं, क्या सब हेड्स हैं, बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसे होता है कंपनीज का। प्लीज, बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज कैसे बनती हैं, वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। बहुत ईजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ढंग से सीखेंगे तब आएंगे हम एनालिसिस पे। तो प्लीज, मार्क्स आपके आइडिया के लिए दे रहा हूँ कि एक आइडिया लगाने के लिए कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है बोर्ड्स में। बोर्ड्स तो बोर्ड्स में होंगे ना, उसके बाद जिंदगी में कभी चीज यूज करनी है तो मार्क्स के आगे भी एक दुनिया होती है। तो अंडरस्टैंड करेंगे कि उस चैप्टर का पर्पस क्या है। तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक बुक का पर्पस है। एनालिसिस तो बेटा तब कर पाओगे जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको ढंग से आती है। तो पहले हम आराम से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फॉर्मेट अंडरस्टैंड करेंगे, कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनती हैं। सबसे पहले हम ये करेंगे, उसके बाद आगे की कहानी होगी।